बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो, रेशो में गिवन है बच्चों लेंथ और ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ पार्क इज 200 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये जो रेशो है ना इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर से ही हमें ये जो लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए करते हैं। अब यहां पर चलो मैं लिख लेता हूं गिवन पेरीमीटर, गिवन पेरीमीटर 2l प्लस b, ये वाला ये फॉर्मूला होता है। और बट गिवन कितना है, इसको रख लेते हैं 200 मीटर के। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अलग से लिखा, गिवन तो ये है। ठीक है, इस तरीके से तो आइए करते हैं 2l, l मीन्स 3x, b मीन्स 2x और इक्वल टू 200। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट साइड में आपको लेके आना, साथ ही ये ब्रैकेट को में जो लिखे 3x और 2x इनको ऐड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, 200 और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 100। अब 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, या 5 से इधर ही कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0। x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 20 आ गई। अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ होगी बच्चों 3x थी ना, तो 3 इंटू 20, 23 जा 60, 60 मीटर, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, और ब्रेथ, ब्रेथ है बच्चों 2x, x की वैल्यू 20, 22 जा 40, दिस इज द लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ 60 इंटू 40 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, 00 6 4 जा 24 और ये आ गया स्क्वायर मीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए रीड करिए। तो रीड जब हम करते हैं तो ए रोम्बस हैज एरिया, रोम्बस का एरिया गिवन है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल गिवन है, फाइंड द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी है बच्चों। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस मैंने पहले भी आपको बताया था, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो हमें सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल है 14, तो 14 लिखेंगे और इंटू D2 हमें फाइंड आउट करना है। D2 का मतलब सेकेंड डायगोनल, ये है एरिया का फॉर्मूला, बट गिवन एरिया है 98, इस तरीके से आपको रख देना है। ठीक है, अब 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 14 कैंसिल हो गया, तो D2 इक्वल टू 98 और 7 इधर D2 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 7 से हम इसको कर देते हैं डिवाइड, 7 1 जा 7। ठीक है, 7 4 जा होता है 28, क्योंकि 2 बचा था इधर, तो D2 आ गया बच्चों 14 मीटर। दिस इज द आंसर, सेकंड डायगोनल आपका आ चुका है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, कैसे करना है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन ये है, शेडेड पोर्शन ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये शेडेड पोर्शन है जो मैंने यहाँ पर ये किया ऊपर वाला। ठीक है, ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, अब देखो पूरे ट्रायंगल का एरिया, जो बिग ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम है PQR। PQR का एरिया जो गिवन है वो गिवन है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है बच्चों। ठीक है, लिख लिया।
अगर इसमें से हम इस स्मॉल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का आ जाएगा। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या पार्ट भी लिख सकते हैं। तो 48 में से माइनस करना है स्मॉल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, जो होगा यहाँ पर ये QSR, ठीक है, यानी एरिया QSR आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप मान लीजिए D मान लो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना। तो आइए 48 माइनस एरिया ऑफ QRS क्या होगा, 1/2 बेस है 12 और इंटू हाइट कितनी है 3 है ऐसे। ठीक है, 2 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 48 माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू 48 में से 18 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया शेडेड पार्ट का। ठीक है, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर फिगर गिवन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ABCD, इसका नाम F दे लो आप। ठीक है, AB, ठीक है, ABC। एक तो ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है ADC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ऐड कर दे तो फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आइए मैं लिखता हूं एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ABC का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है तो 1/2 बेस क्या है, बेस ये माना जाएगा 40 और इंटू हाइट ये हो जाएगी बच्चों 10। ठीक है, और प्लस इसमें भी वही आएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट, बेस 40 इसका भी माना जाएगा क्योंकि ये जो AC है ना कॉमन है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, तो बेस यही होगा 40 और इंटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से। अब आप चाहे तो इन दोनों को सोल्व करके ऐड करके निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इनमें से कॉमन नंबर आप बाहर ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पर रह गया 10 और प्लस यहाँ पे रह गया 8, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए 40 को तो 20 हो जाएगा और इंटू 10 प्लस 8 हो गया 18। 18 2 जो होता है बच्चों 36। ठीक है, यहाँ पर 10 तो 10 लगा दी और स्क्वायर मीटर ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपको लिख देना, तो ये इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR PL परपेंडिकुलर QR। यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ इस तरीके से, ये PQR, ठीक है, और ये PR जो PL क्या परपेंडिकुलर है इस तरीके से QR पर। PL की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और QR है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस है 18 और हाइट है कितनी 5। 2 से करते हैं डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 5 जा कितना होता है 45। तो 45 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका एरिया आ गया है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बताओ क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप बड़े इजी तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर चैप्टर 7 करा दीजिए, चैप्टर 7 करा दीजिए।
ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे अगर आप कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हमेशा मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रैक्टिस फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट अगर आपको बेटर चाहिए तो प्रैक्टिस करनी ही होगी, और कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैथ में हमेशा प्रैक्टिस चलती है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।